अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की जाती उम्रा में मरियम नवाज साहिबा से और हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई। और जो मुस्लिम लीग नून का जो यूथ कन्वेंशन था, जो वर्कर्स कन्वेंशन था, उसमें नवाज शरीफ साहब का जो खिताब है वो बड़ा जारिहाना किस्म का खिताब था। उसको बहुत एग्रेसिव किस्म की स्पीच कहा जा सकता है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े जो हैं वो छक्के मारे, चौके मारे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जारहाना किस्म की जो इनिंग्स खेली हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। अगर मैं इस वक्त बयान करूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी भी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है वो उसके जो कुछ अहम किस्म के जो बुनियादी किस्म के नकात हैं उनको आज ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसको बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब अगली स्ट्रेटजी क्या अपनाने जा रहे हैं और जरदारी साहब का फ्यूचर क्या है, मरियम नवाज साहिबा आगे क्या करने जा रही हैं, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब किस तरीके से जो है वो लॉन्ग मार्च को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आवाम को बाहर निकालना चाहते हैं, आवाम को सड़कों पे निकालना चाहते हैं। ये जो आज की जो खबरें हैं ना वो बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो तीर चलाए हैं, वो जो तीर हैं वो दुरुस्त निशाने पे लग चुके हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसको बहुत जो है जारहाना किस्म की स्पीच कहा जा रहा है। इस तरह की स्पीच शायद मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत जो है वो देर बाद की है, या वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, या वो किसी जो है वो ऐसे इशारे की तरफ जो है वो गामजन थे, जिस इशारे की तरफ आज उनको पूरा जो है यकीन दिला दिया गया है कि वो ये स्पीच करने के बाद अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उससे पहले आज मैं ये बताऊं कि जो नून लीग का जो वर्कर्स कन्वेंशन है उसमें जो स्पीच की गई मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, जो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को डिफेंड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद साहब को जिस तरह एक निशाना बनाया गया, एक साजिश के तौर पे निशाना बनाया गया। तो नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में जो बातें की उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब का कहना था कि जो हमारे जो इंतहाई काबिल एहतराम आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा कि हमें अपने घर को ठीक करना होगा, तो यही बात नवाज शरीफ साहब ने 2018 में की थी कि हमें अपने घर को ठीक करना होगा। इट मीन्स के नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे इस बयानिए की फतह हुई, मेरे इस बयानिए की जो है वो फतह इस लिहाज से हुई कि मेरे बयानिए को तस्लीम कर लिया गया कि हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा, उसके बाद हमें जो है अगली स्ट्रेटेजी की तरफ जाना होगा। अब ये जो अपने घर को ठीक करने की बात है, इसका जो मतलब है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो जितने भी वज़राए आज़म आए, जितने भी वज़राए आज़म हुक्मरान बने, उनमें से कोई एक वज़ीर आज़म जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हमारे यहाँ हुकूमतों को, जो बरसर इक़्तिदार हुकूमतें आती थीं, उनको किस तरह गिराया गया, उनको किस तरह उस निज़ाम को लपेटा गया। मार्शल लॉ के जो अदवार थे, नवाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र किया। तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, अब तो मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे बड़े ऑनरेबल हैं, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो तो इस बात को खुद जो है वो डिफेंड करेंगे। मैं उस बात का जो है वो ना तो कोई तज्जिया करूंगा, ना ही मैं उस बात के ऊपर जो है कोई तबसरा करना पसंद फरमाऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये जो बात है, इस बात को यहाँ पर ये कहना कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये 2018 में बात की थी, लिहाजा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने ये बात कर दी। नवाज शरीफ साहब बहुत जो है वो एग्रेसिव स्पीच कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की गई तो फिर हुक्मरान जमात जो है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और इमरान खान साहब के बारे में ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि उनका इक़्तिदार जो है वो ख़तरे से बाहर आ चुका है, अब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, चेयरमैन सैनेट भी बन चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन सैनेट भी हुक्मरान जमात के साथ, और उसके बाद सैनेट का इलेक्शन जो है वो भी हो गया। इमरान खान साहब जो है वो 5 साल इक़्तिदार मुकम्मल कर लेंगे। इमरान खान साहब का जो मुश्किल वक्त है वो अब शुरू हो चुका है। और वो मुश्किल वक्त इस लिहाज से शुरू हो चुका है क्योंकि मुझे ये जो सारा पूरा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस लिहाज से मुझे इमरान खान साहब का इक़्तिदार भी ख़तरे में नज़र आ रहा है कि अगर मरियम नवाज साहिबा जो 26 मार्च को उनकी नैब में पेशी है,
अगर तो वो गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है, जिसने एक फैसला कर लिया, असूली फैसला कर लिया है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ, कि उन्होंने इस वक्त सड़कों पे लड़ाई लड़नी है। अब कुर्बानियां देने का वक्त नहीं है, अब हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। ये मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि अब कुर्बानियां नहीं देंगे हम, अब हम हिसाब लेंगे। और उन्होंने जिससे हिसाब लेना है वो सबको मालूम है कि उन्होंने किससे हिसाब लेना है। इसके ऊपर मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, जहरी सी बात है। अब कोई इतना जो है वो कोई इतना सीधा नहीं है पाकिस्तानी कि उसको समझ ना आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मगर मरियम नवाज साहिबा की ये जो एग्रेसिव किस्म की स्पीच है और नवाज शरीफ साहब की जो एग्रेसिव किस्म की स्पीच है, इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी ये कोशिशें कर रही थी, पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जी किसी तरह टेबल डायलॉग के जरिए जो है मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम को ठंडा कर दिया जाए, मामलात जो हैं जो गर्म हुए हैं उसके अंदर किसी तरह से जो है वो नरमी लाई जाए, वो मामलात किसी तरह जो है वो अपने नहज पे आ जाएं। वो मामलात अब दिन ब दिन ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो मुस्लिम लीग नून पार्लिमान में सियासत करना चाहती है, ना जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमान में सियासत करना चाहती है। शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको अब साइड पे रख दें। मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो ठुकरा दी गई है। नून लीग में मुफाहमत की पॉलिसी के ना तो नवाज शरीफ साहब ख्वाहा हैं, ना ही मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उसकी जो है वो उसको सपोर्ट करती हैं। लिहाजा हमजा शहबाज साहब के बारे में ये कहना कि जी हमजा शहबाज साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको भी वही करना पड़ेगा जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है, जो मरियम का फैसला है वही शहबाज शरीफ को भी मानना पड़ेगा जो नवाज शरीफ का फैसला है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून में बयानिया नवाज शरीफ का चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो है इस हवाले से वो खुद भी इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि जो भी बात करेंगे वो नवाज शरीफ साहब करेंगे, जो फैसला करेंगे वो नवाज शरीफ साहब करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब फैसले की मंजूरी देंगे हमें वो दिल से कबूल होगा। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने किक आउट करने का फैसला कर लिया है। पीडीएम के मुश्तरका इजलास को, जो अब आइंदा जो इजलास होगा उसमें ये असूली फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ, ऑपोजिशन के नौ जमाती इत्तेहाद के साथ नहीं चलती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, उसको इस इत्तेहाद से जो है वो किक आउट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। अब जरदारी साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ये थी कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो जरदारी साहब ने पिछले दिनों जो हमारे मोतबर जराए से हमें ये मालूम हुआ कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने की कोशिश की और नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया, ये कह के कि जरदारी साहब पे हमें ट्रस्ट नहीं है, जरदारी साहब को किसी तरह वो ट्रस्टी नहीं कह सकते। ये बात नवाज शरीफ साहब ने जब कही, अपने मोतबर जराए से जरदारी साहब तक ये पैगाम पहुंचाया, तो जरदारी साहब जो है उन्होंने चुप साध ली। उनको था कि शायद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरीके टेबल डायलॉग की बात करें या मामलात जो हैं वो एक जो है वो कंफर्टेबल लिहाज से मामलात को सुलझा लिया जाए। लिहाजा अब वो कंफर्टेबल मामलात जो हैं वो तो नहीं होंगे, क्योंकि अब इस वक्त जो पावर पॉलिटिक्स है वो सड़कों की लड़ाई है। और जो सड़कों की लड़ाई होती है वो बड़ी खौफनाक होती है। वो मुशर्रफ के दौर में भी हुई, वो बड़ी खतरनाक लड़ाई थी। इस लिहाज से मुशर्रफ का इक़्तिदार तो वैसे बहुत स्ट्रांग था, उसको कोई नुकसान नहीं था। वो उस वक्त जो है मुशर्रफ साहब का जवाल स्टार्ट हुआ जब इफ्तिखार चौधरी साहब को एक साजिश के तौर पे हटाया गया। बेनज़ीर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मुशर्रफ के दौर में शहीद किया गया। हालांकि मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर साहिबा जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, मुशर्रफ साहब ने उनको सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो उनकी शहादत हुई, उसके बाद जो हालात ख़राब हुए, अगर मरियम नवाज साहिबा 26 को गिरफ्तार हो जाती हैं, नैब उनको रमज़ान शुगर मिल्स में केस में गिरफ्तार कर लेता है, उसमें जो उनकी पेशी है, और मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी की सूरत में ये तहरीक जो है ये मजीद जो है वो जन्म ले सकती है, ये मजीद तकवीत पकड़ेगी, इसमें मजीद जो है वो जारहाना किस्म का मूड आएगा। और अगर मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर इस तहरीक को मौलाना फजल रहमान साहब लीड करेंगे और नवाज शरीफ साहब अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम फैसला कर सकते हैं। वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, वो इस तहरीक को भी चला सकते हैं। तो नून लीग ने जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है बतौर ऑल्टरनेटिव के गौर करना शुरू कर दिया है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो ये समझते हैं कि अगर मरीम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया गया तो फिर फजलुर रहमान साहब के साथ कोई ना कोई ऐसा जो है वो पीडीएम का कोई ऐसा लीडर तहरीक ज़रूर चलाएगा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हुकूमत के लिए भी जो है वो रास्ता कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना है कि हम रमज़ान के बाद इस हुकूमत को चलता कर देंगे, इसको घर भेज देंगे, इसको रुखसत कर देंगे, इसकी छुट्टी करवा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ वो जो जारहाना किस्म का मूड है वो मुस्लिम लीग नून ने भी अपना लिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अपना लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एज अ सिंगल पार्टी के तौर पे ऑपोजिशन करेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे खेल के अंदर तनहा नजर आएगी। लिहाजा ये जो नवाज शरीफ साहब ने आज बात की, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो डॉन लीक्स था, ये जो पैनामा लीक्स था, इसमें मुझे एक टारगेट किया गया। जब एक्सटेंशन की बात आई तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी जब नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे ना, तो उस वक्त जो एक्सटेंशन की बात में मेरा इशारा जो है वो रहील शरीफ साहब की जानिब है। जब उनकी एक्सटेंशन की बात आती थी तो जी डॉन लीक्स आ जाती थी, पैनामा लीक्स आ जाता था। ये सारा जो है ये खेल जिस तरह रचाया गया, इसके बारे में मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तौर पे टारगेट किया गया। अब ये जो सारे ये जो है ना नून लीग के सारे जो सियासी कार्ड्स हैं, उन सियासी कार्ड्स को खेलने का मैं समझता हूँ अब वक्त हो आ चुका है। और नून लीग खुद इस बात को महसूस कर रही है कि जितना हुकूमत को हमने वक्त देना था हमने दे दिया है। पहली बात कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उन तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप सुलह सफाई के साथ जो है इन मामलात को सुलझाएं और आप जो है किसी तरीके जो है वो टेबल डायलॉग के साथ जो है इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, तो नवाज शरीफ साहब ने एक ही तरह जो है वो बिल्कुल जो है वो कह सकते हैं कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं किसी तौर पे भी ना तो अब हाथ मिलाऊंगा, ना ही मैं इनके साथ मुज़ाकरात करूंगा, ना ही मैं इनके साथ बैठूंगा और ना ही मैं इनको वक्त देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं इस वक्त जो है वो सड़कों की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ, और जो सड़कों की लड़ाई है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है मेरे तज्जिए के मुताबिक। अगर तो देखें ना, जिस तरह 2019 के अंदर हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, तो वो लॉन्ग मार्च इस लिहाज से बहुत मजबूत था, उसमें बहुत जान पड़ चुकी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनके कारकुन लाखों की तादाद में हैं, और लाखों की तादाद में जो उनका कारकुन था वो पूरे पाकिस्तान से आया था। उसके बाद हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई जिसमें ये जो है वो परवेज़ खटक साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, शफकत महमूद साहब, इस तरह के जो है वो परवेज़ लाई चौधरी बरादरान भी थे। तो वो एक खौफ तो था, एक जो है वो डर की कैफियत तो थी हुक्मरान जमात के ऊपर, खौफ तो तारी था कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए, या हो सकता है कि इसके कोई जो है वो इस तरह के कोई रिजल्ट्स ना निकल आए कि हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं। अब दोबारा से जो हालात हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, और हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए ये मामलात जो हैं ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अगर हुकूमत ने इनको बहुत सीरियस ले लिया तो शायद हुकूमत का जो है वो कोई ना कोई इस तरह का कोई हुकूमत मुज़ाकरात का रास्ता अपना ले, या हुकूमत इसको किसी तरीके टैकल कर ले। अगर हुकूमत ने इन मामलात को सीरियस ना लिया तो ये आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे, और हुकूमत को समझ नहीं आएगी, मामलात इनके जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, इनके बस से बाहर हो जाएंगे। तो जब हालात बस से बाहर होते हैं तो फिर इंसान बेबस हो जाता है, इंसान मायूस हो जाता है, और मायूसी के आलम में इंसान कोई फैसला करने का पाबंद नहीं होता। लिहाजा ये जो हालात हैं ये बड़े मुश्किल हो रहे हैं, दिन ब दिन जो है हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। इसके बाद मरीम नवाज साहिबा जो है वो अपने कारकुनों को मेंटली तौर पे जो है वो प्रिपेयर कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि अगर मैं 26 को जेल जाती हूँ तो मेरी जो है वो जेल जाने की सूरत में मैं तो ना जो है वो ना इस जेल जाने से कतराऊंगी, ना ही मुझे जो है इन केसों का कोई खौफ है, ना ही जो है मुझे कोई डरा सकता है, ना ही मुझे कोई धमका सकता है। नवाज शरीफ साहब का वो जो है कहना कि जी मुझे पैनामा लीक्स में जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे जिस तरह निकाला गया, मुझे जिस तरह से जो है वो जबरी तौर पे मुझे सजाएं दी गई, अब नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का जो बयानिया है वो ही मुस्लिम लीग नून में चलेगा, और वही मुस्लिम लीग नून की सियासत है। जरदारी साहब का बयानिया कि मैं इनको मना लूंगा, मैं इनको किसी तरीके जो है, जरदारी साहब देखें, जरदारी साहब इसलिए भी मनाना चाहते हैं कि जरदारी साहब को मालूम है कि अगर जरदारी साहब इनको नहीं मनाएंगे, इस्तीफे दे देंगे, तो जरदारी साहब की जो सिंध में हुकूमत है,
सिंध में तो पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है, तो हुक्मरान जमात जो है वो एक सूबे की हुक्मरान जमात कभी भी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो असेंबलियों से रिजाइन करे, वो असेंबलियों से इस्तीफे दे, और असेंबलियों से इस्तीफे देने के बाद वो भी सड़कों पे आ जाए, नून लीग की तरह वो भी सड़कों पे आके सियासत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अलग पोजीशन है, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो 9 जमातें हैं, जिनका 9 जमाती इत्तेहाद है, उसकी एक अलग पोजीशन है। तो इस पलड़े में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो 9 जमाती इत्तेहाद है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वो तमाम जमातें जो हैं वो एक ही बयानिए के साथ खड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुख्तलिफ बयानिया अपनाए हुए है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हो सकता है कि हमें कोई जो है वो इसके बदले में कुछ मिल जाए, या हमारे साथ कोई ऐसी डील हो जाए, या हो सकता है हमारे केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं अब किसी सूरत जो है वो हाथ मिलाने के मूड में नहीं है, ना तो वो मुज़ाकरात के मूड में है, ना वो हाथ मिलाने के मूड में है, ना ही वो बात करने के मूड में। वो चाहते हैं कि जी जो सड़कों की लड़ाई है ना वो सड़कों पे लड़ी जाए। अब ये जो एक्सटेंशन की बात की, उसके बाद मौलाना साहब कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो जब मरीम नवाज साहिबा की नैब में पेशी होगी तो जो पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो मरीम नवाज साहिबा के साथ पेश होगी नैब के ऑफिस में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑफिस में, जब 26 को मरीम नवाज साहिबा, ये जो 26 मार्च है इसमें मरीम नवाज साहिबा की पेशी है। तो अगर तो मरीम नवाज साहिबा की पेशी के दौरान ही गिरफ्तारी मुमकिन हो जाती है और गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, तो ये समझता हूँ मैं कि ये जो है ना ये रोला जो पड़ गया है ना, ये रोला मज़ीद आगे तकवीत पकड़ेगा, और ये जो खून खराबा है ना ये किसी सूरत जो है इसको नहीं फरामोश किया जा सकता, क्योंकि अगर तो बहुत बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पे आ जाती है। देखें जब आवाम सड़कों पे आएगी ना तो पहली बात अपोजिशन को इसका एक बेनिफिट होगा सियासी लिहाज से। इस मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, गर्दिशी कर्जे बढ़ चुके हैं, इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है अबतर है, हमारे मुल्क की जीडीपी गिरी हुई है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये वो तमाम जितने भी हैं ना ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बायस अवाम किसी ना किसी ऐसे मसले की तरफ ज़रूर जो है वो तवज्जो देगी, उस सड़कों भी आएगी। देखें जब हुकूमत की परफॉर्मेंस के खिलाफ अपोजिशन यकजा होती है ना, अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाती है सियासी लिहाज से अवाम को सड़कों में निकाल के, और जब अवाम सड़कों पे आती है तो फिर उसके जो पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं ना, जो उसके सियासी फ़ायदे हैं वो हमेशा अपोजिशन को पहुंचते हैं। तो अपोजिशन इस लिहाज से भी सड़कों पे आना चाहती है कि पहली बात कि इस मुल्क में महंगाई भी बहुत है, इस मुल्क में गर्दिशी कर्जे भी हैं, इस मुल्क में जो है इकॉनमी का क्या जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है, इस मुल्क में IMF से जिस तरह हम लोन लेते हैं, उसके बाद जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसका क्या जो है वो हाल हो चुका है, हमारे मुल्क में बिजनेस कैसे ठप हो रहा है, हमारे मुल्क में आए दिन जो है वो हमारे मुल्क की जो पोजीशन है वो किस तरह से कमज़ोर हो रही है, सियासी लिहाज से देखा जाए, मौशी लिहाज से देखा जाए, तो हमारा मुल्क जो है वो एक जो है वो कह सकते हैं कि एक अनस्टेबल हो चुका है। तो इन हालात में ना ये जो अपोजिशन है ना ये इन तमाम जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनका फ़ायदा उठा सकती है। और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं, मेरे मोतबर ज़राए के मुताबिक जो मुझे सोर्सेज के ज़रिए ये जो ख़बरें मिली हैं अब वो ये हैं कि ना तो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ बैठ के किसी किस्म की कोई मुफाहमत करेंगे, ना ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के इस बयानिए के ऊपर अमल करेंगे कि जी अभी बैठ जाएं, अभी हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में फैसले करने हैं। ये एक आखिरी डेडलाइन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फैसला किया है कि वो अपने CEC के इजलास के अंदर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर कुछ फैसले करेगी। अगर उन फैसलों में ये कह दिया गया कि जी उन्होंने अपोजिशन के साथ चलना है, उन्होंने भी इस्तीफे देने हैं, तो फिर तो सो बिस्मिल्लाह। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि जी हमने अपोजिशन इत्तेहाद के साथ नहीं चलना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ नहीं चलना, हमने इस्तीफे नहीं देने, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुदाफिज है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज साहिबा की जो पेशी है उसके बाद जो है सियासी सूरत हाल वो वाज़ेह होगी कि आइंदा की जो सियासी सूरत हाल है वो किस मोड़ की जानिब जाएगी और वो कौन सा रास्ता जो है वो मुतय्यन करेगी। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।